प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लिटरेचर लवर में। प्यारे साथियों, बहुत बड़ी टेंशन आज आपकी खत्म होने वाली है। एलटी ग्रेड को लेकर और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर जो आपका 40 प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता में और एलटी ग्रेड में जो 30 प्रश्न आते हैं, ये पूरे के पूरी जो टेंशन है आपको ना कि भाई अब सर एग्जाम भी नजदीक आ गया है, करीबन 50 दिन बचे हैं, सामान्य अध्ययन जैसे विषय की तैयारी कैसे करें। एक ये जो बड़ी टेंशन थी बच्चों, आज की वीडियो के बाद आपकी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि पूरी रणनीति मैं आपको आज इसी वीडियो में बताने वाला हूं। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, मेरे सभी साथी बड़े आराम से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, आप सभी को पहले से पता है कि भाई आपकी इतनी सारी पोस्ट है और इतनी सारी पोस्ट में अगर आप चाहते हो कि इस बार शिक्षक भर्ती में आपका एक पोस्ट कंफर्म हो, तो भाई इस मेन पेपर की तो आप तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होगे, कहीं से भी किसी भी सब्जेक्ट की आप कर रहे हो। हर वो सब्जेक्ट का बच्चा इस वीडियो को देख सकता है जो किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए होने वाली है। अब बात मैं समान अध्ययन की करूंगा, क्योंकि मैं जीएस का ही टीचर हूं, पिछले 6-7 साल से जीएस ही पढ़ा रहा हूं। तो मेरी टीम और मैं आपको जीएस कंप्लीट करा रहे हैं लिटरेचर लवर के अंदर। 30 क्वेश्चन आपके यहां पर पूछे जाते हैं। एलटी ग्रेड की बात करूं तो उसमें आप सबने इतना बेसिक पता ही होगा, अब इसमें समय नहीं गवाते हैं भाई। इसी तरीके से जीआईसी के अंदर 40 प्रश्न आते हैं सामान्य अध्ययन के, जिसका सिलेबस आपका सामान्य विज्ञान, इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र अर्थव्यवस्था, भारतीय कृषि वाणिज्य, विश्व भूगोल, भारतीय भूगोल, आपका अनुदातन मतलब बेसिकली करंट अफेयर, और आपका रीजनिंग, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, प्रारंभिक गणित वगैरह, पारिस्थितिकी, पर्यावरण वगैरह, आपका ये पूरा का पूरा जीआईसी का सिलेबस है। एलटी ग्रेड का सिलेबस, इसमें कुछ विषय आपका जैसे रीजनिंग वगैरह हटा दीजिए तो आपका लगभग, जैसे आप रीजनिंग हटा देंगे, यूपीजी के उतना ज्यादा नहीं यहां पर पूछता, पर्यावरण वगैरह नहीं पूछता, तो बाकी कॉमन आपका सिलेबस एलटी ग्रेड में भी है सामान्य अध्ययन का। अब जब सर सिलेबस बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1-2 सब्जेक्ट का अंतर है, तो लिटरेचर लवर ने इसके लिए एक कॉमन बैच बनाया। इस बैच में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इस बैच का महत्व तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इस बैच के अंदर बच्चों आपको मैं ले चलूं तो सबसे पहले आप देखोगे तो इसमें ये ज्योग्राफी पड़ी हुई है। अभी ज्योग्राफी आपकी चल रही है और पॉलिटी न्यू कंटिन्यू चल रही है, पॉलिटी कंटिन्यू चल रही है। इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री, आपका एशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, और बच्चों आपका पूरी की पूरी हिस्ट्री मैंने कंप्लीट करवा दी है, यानी ये तीनों के तीनों इतिहास कवर करा दिए हैं। और सोचो, आप खुद दिमाग लगाओ बच्चों कि जहां जीएस लोग इतने बड़े बड़े सिलेबस में पढ़ाते हैं, मैंने कोशिश की है कि आपको पूरा एक कंसाइज वे में करा दूं। कैसे कराया है, थोड़ा सा उसका सैंपल मैं आपको बताता हूं। 15 लेक्चर में बच्चों मैंने आपको कवर कराई है पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री। अब ध्यान से देखना, आपको 15 लेक्चर में पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कराई है। अब आप देखोगे 15 लेक्चर आपने कर लिए तो मॉडर्न हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो गया। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर हम इतने कम समय में नोट्स कैसे बनाएं, तो इसके लिए हमें कोई रणनीति आप बताइए। उसके लिए भी ध्यान से सुनना सभी प्यारे बच्चे, मैंने हर विषय के साथ आपको एक प्रिंटेबल नोट्स दी है। ये देखिए, हिस्ट्री की ये प्रिंटेबल नोट्स है बच्चों, खैर ये परचेज नहीं है इसलिए दिखा नहीं रहा, लेकिन ये प्रिंटेबल नोट्स हर उसके साथ बच्चों आपकी अवेलेबल रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि ये प्रॉपर प्रिंटेबल नोट्स आपको हर विषय के साथ मिल जाएगी। यानी सिर्फ आपको कोर्स नहीं, लेक्चर नहीं मिल रहा है यहां पे, इसके साथ प्रिंटेबल नोट्स भी मिल रही है। यानी अब देखिए, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चों इधर उधर भटकने से अच्छा है आप एक कंसाइज वे में एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म के साथ तैयारी करके अपने आपके जीएस के जो लेक्चर हैं उनके माध्यम से खुद को मजबूत करो। अब बच्चों आपको क्या करना चाहिए आखिरी 15 मतलब 50 दिनों में, आखिरी 50 दिनों में आपको क्या करना चाहिए वो समझ लो सभी लोग। भाई देखो, सबसे पहले आपको उठाना चाहिए हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री का सिलेबस बड़ा होता है, तो 1-1 घंटे 40-40 45-45 मिनट के लेक्चर हैं। अब ये सारी जो रिकॉर्डेड क्लासेस है वो आपके पास अवेलेबल ही हैं, तो आप डेली 2-3 घंटे देके अपने मेन सब्जेक्ट के अलावा ये पूरे के पूरे जो लेक्चर हैं उनको तैयार कर लो। लेक्चर सुनो और जो नोट्स दी हैं उन क्लास पीडीएफ नोट्स भी हैं, तो नोट्स बनाने की टेंशन तो है नहीं कि आपको नोट्स बनाना पड़ेगा।
तो नोट्स बनाने की टेंशन नहीं है। तो बच्चों ये आपका हिस्ट्री की नोट्स पूरी कंप्लीट हो जाएगी बच्चों। ये हिस्ट्री की नोट से आप पूरा हिस्ट्री कंप्लीट कर लोगे। अब जब हिस्ट्री हो गई सर, तो फिर अगला सब्जेक्ट कौन सा चुनना होगा इसके बाद बच्चों, ये ध्यान से सुनना। हिस्ट्री के साथ आपको प्रिंटेबल, फ्री प्रिंटेबल नोट्स आप देखेंगे ना, ये फ्री प्रिंटेबल नोट्स आपको मिल जाएगी। इसी के बाद बच्चों आप हिस्ट्री के बाद मेरे साथ उठाना ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके पूरी 29 लेक्चर में कंप्लीट करा दी है, जिसमें नृत्य वगैरह से आपके क्वेश्चन आते हैं, तो आप वो कर लोगे यहां से। इसके अलावा बच्चों आपका हिस्ट्री के बाद आ जाती है पॉलिटी। पॉलिटी अभी शुरू की है, तो जो बच्चे लाइव पढ़ना चाहते हैं पॉलिटी, तो पॉलिटी को मैंने क्या किया है, एक प्रॉपर, क्योंकि पॉलिटी में कंटेंट बहुत सारा होता है, अपने पास है समय लिमिटेड, तो मैंने प्रॉपर कंटेंट को टाइप किया है बच्चों, और टाइप करके आपके लिए नोट्स फॉर्मेट में, डिजिटल नोट्स फॉर्मेट में उसे बना दिया है, जिससे आप पूरा पॉलिटी मेरे साथ कंप्लीट कर पाओगे। और इसके अलावा जो रीजनिंग है, रीजनिंग विशाल सर आपको बहुत अच्छे से करा देंगे। मैथ्स जो है, मैथ्स आपको किशोर सर बहुत अच्छे तरीके से करा देंगे मैथ्स। इसके अलावा करंट अफेयर सचिन सर, जब करंट आपके पेपर से ठीक 1-2 हफ्ते पहले आपको करंट अफेयर के 12 लेक्चर दूंगा, 2-2, 3-3 घंटे के। इन 12 लेक्चर की मदद से आप पूरे साल भर का करंट अफेयर, 1-1.5 साल का करंट अफेयर पूरा कर ले जाओगे। तो आपके जो 1 से 2-3 नंबर करंट अफेयर के आने हैं, आपके वहां से कवर हो जाएंगे। तो एग्जाम से 1-2 हफ्ते पहले दूंगा, ताकि वो आप वहां से अच्छा कर पाओ, करंट अफेयर भी टाइमली रिवीजन कर पाओ। यानी आपका ये पूरा का पूरा ओवरऑल ऐसा एटमॉस्फेयर है लिटरेचर लवर ऐप पर, जिसके माध्यम से आप जीआईसी प्रवक्ता का जो सामान्य अध्ययन का पेपर है और जो आपका एलटी ग्रेड का सामान्य अध्ययन का पेपर है, इन दोनों पेपर में आप सिलेक्शन ले पाओगे। और फीस भी सर ने बहुत ज्यादा नहीं रखी हुई है। और सोचो, इसमें एलटी ग्रेड और जीआईसी दोनों के बैचेस आपको मिल रहे हैं। एलटी ग्रेड और जीआईसी दोनों के बैचेस, कंप्लीट जीके, जीएस प्लस रीजनिंग, मैथ्स, ये सब कुछ आपको इसी के अंदर मिल रहा है। तो आप सोचना बच्चों कि ये सब इतना, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, आप मेन सब्जेक्ट, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, बस जो बच्चे अभी तक ये मेरे लेक्चर को अटेंड करते हैं, जो लेक्चर वीडियो देखते हैं, वो लोग आकर कमेंट में रिस्पांस जरूर करिएगा कि आप लोगों को मेरी क्लासेस कैसी लगती हैं, ताकि अन्य बच्चों को भी पता चल पाए कि हाजी सर कुछ अच्छा पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हर एक बच्चा बहुत प्यार करता है जो इतने दिनों से यहां पर जुड़ा हुआ है इस बैच के साथ, लिटरेचर लवर के साथ। वो बहुत शानदार तरीके से मेहनत करता है, बहुत शानदार तरीके से चीजें सीखता है, और मैंने बड़े आराम से पढ़ाया है, ना कोई भगाया। ऐसा नहीं कि 15 लेक्चर में एशियंट हिस्ट्री खत्म कर दी तो भगा ही दिया है, बेटा इतना करा दिया है कि आप आगे भी किसी परीक्षा में बैठोगे ना, तो क्वेश्चन यहीं से आएंगे, बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जीएस का वन स्टॉप सॉल्यूशन आपका लिटरेचर लवर बन गया है। तो यहां पर बच्चों आपको पूरी चीजें मिल जाएंगी, तो परेशान होने जैसी कोई टेंशन है ही नहीं। तो जो आपका सवाल था कि ये सारे सब्जेक्ट आपको कहां ढूंढने हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट आपको अभी कुछ दिन बाद आपका यूपीजी के स्टार्ट हो जाएगा। ये यूपीजी के जो है ये स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, ये कंप्लीट कर लेंगे हम लोग एक कंसाइज वे में, बहुत ज्यादा परेशान होते हुए नहीं, बड़े कंसाइज वे में कंप्लीट करेंगे 10 से 12 लेक्चर में। आपका मैथ्स जो है ये 10 से 15 लेक्चर के अंदर आपकी मैथ्स कंप्लीट हो जाएगी यहां पर। और आपका परिस्थितिकी पर्यावरण है ये 5 से 7 लेक्चर में बढ़िया से हो जाएगी, क्योंकि 1-2 नंबर का आता है। आता सबसे है, दिक्कत ये नहीं है कि सर एक चीज को छोड़ा जा सकता, आता सबसे है, उसी को टारगेटेड करके अगर हमने कर लिया तो जीआईसी प्रवक्ता में ये हमें सफलता मिल जाएगी। और इसी में 1-2 सब्जेक्ट छोड़ दीजिए तो आपका एलटी ग्रेड का सिलेबस है, और इसी को बहुत अच्छे तरीके से, यही रीजनिंग वगैरह, तो अगर इसी को बहुत अच्छे से आपने कर लिया तो एलटी ग्रेड में आपका 30 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे, इधर 40 जीआईसी में पक्के हो जाएंगे, अगर आप दोनों की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे एलटी ग्रेड और जीआईसी दोनों की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए एक सॉल्यूशन है लिटरेचर लवर ऐप, जिसके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो शायद मैं आपको ये बच्चों बहुत ईमानदारी के साथ बता रहा हूं कि जिस भी बच्चे ने
इस बैच से कर लिया, वो ईमानदारी से कह रहा हूं कि उसकी एक एक जीएस में उसकी क्लास से क्वेश्चन मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जॉब में होंगे, बहुत सारे मेरे साथी ऑलरेडी बहुत घर में जो हाउस वाइफ्स हैं वो घर में काम करते हुए पढ़ रही होंगी। बेटा आप लोगों को सिर्फ लेक्चर सुनना है, सिर्फ सुनना है, सुनते जाना है, और जो नोट्स दी है रात में या दिन में कभी भी टाइम मिले उनको एक बार गो थ्रू कर लेना, उतने से भी आप कंप्लीट कर सकते हो इस पूरे जीएस के पार्ट को। यानी अगर 80 नंबर से और आपका 100 नंबर से सिलेक्शन हो रहा है तो ये मान के चलो कि ये वो नंबर हैं जो जीएस वाले जो आपको फाइनल सेलेक्ट कराएंगे। मुझे नहीं लगता, और नॉन सीरियस बच्चा बिल्कुल इसको अटेंड मत करना। जिसे लगता है कि हां जी उसे जीवन में सफलता चाहिए, जिसे लगता है उसे जीवन में सफलता चाहिए, वही इसको अटेंड करना बच्चों। और बाकी मैं आपको बता दूं तो हाँ जी, ये आपका ये लिटरेचर लवर आप इंस्टॉल कर लोगे, वहां से सारी चीजें आपको मिल जाएंगी बच्चों, बिल्कुल क्लियर कट तरीके से। ठीक है, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर लिटरेचर लवर सर्च करोगे, वहीं पर ऊपर ही आपको ये पूरा कोर्स वाला सेक्शन मिलेगा। इस कोर्स वाले सेक्शन में जाना, और बच्चों ये पूरा का पूरा यूपीएलटी जीएस का जीआईसी प्रवक्ता का कंप्लीट बैच मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपको क्लियर हो गई हो, कोई डाउट हो उसे कमेंट सेक्शन में एलटी जीआईसी और एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता लिखिएगा, और फिर उसके बाद अपना कमेंट लिख दीजिएगा। मुझे पता चल जाएगा कि हाँ जी ये एलटी जीआईसी से रिलेटेड आपका पूरा का पूरा ये कमेंट है, ये डाउट है, मैं उसका उसी कमेंट में जवाब दे दूंगा। यदि जरूरत पड़ी तो उस पर वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो प्यारे बच्चों चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। बाकी नंबर लिटरेचर लवर का डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप उस पर कॉल करके बैच से संबंधित इंक्वायरी या कोई डाउट हो तो उसको इंक्वायरी कर सकते हैं। प्यारे बच्चे टेलीग्राम पर ज्वाइन करना मत भूलना। धन्यवाद, नमस्कार साथियों।